तो बच्चों, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से आनंद ले रहे होंगे, अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज, बाकी चीजों में भी बहुत ध्यान दे रहे होंगे। तो हमारा जो सेशन है, हमारा जो आज सेक्शन है वो स्टूडेंट न्यूज, उसमें हम लोग फिर से आ चुके हैं। और आज हम लोग वही बात करेंगे जो हमेशा करते हैं, क्योंकि बातें बदलती हैं लेकिन अंदर का कंटेंट सेम रहता है। अंदर का कंटेंट आज भी हम लोग वही चीज देखेंगे जो आप सभी बच्चों के काम की चीज है, आप सभी बच्चों के काम की न्यूज है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पहला पेज है, दैनिक जागरण का पहला पेज है। और इसमें जो आप खबर देख पा रहे हैं, जो हेडिंग आपको दिख रही है, उसी से रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहूंगा। इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये पूरा जो खबर है वो आपके काम की नहीं है। इसमें एक दो चीज जो मैं आपको टर्म्स बताऊंगा वो आप सीख सकते हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे NIA, इसको आप याद कर सकते हैं। ये क्या होता है? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। जो भी पूरे कंट्री में जो टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग चीजें, जो आतंकवादी संगठन जो काम करते हैं, उनको रोकने के लिए एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार आप टीवी में, आप न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका फुल फॉर्म याद करा दिया जाए और इस एजेंसी का काम क्या है वो आपको समझा दिया जाए। तो काम क्या है? जो भी पूरे देश में एक्टिविटी चलती है जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी हो, टेररिज्म को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज हो, उसको रोकने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। ठीक है? उसके अलावा फ्रंट पेज पे कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिसके बारे में बातचीत किया जा सके। बस यही एक पॉइंट था जिसको समझाया जा सकता था। तो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पेज है और दूसरे पेज पे भी नहीं है कुछ खास जिसके बारे में कुछ चर्चा किया जा सके आप सभी बच्चों से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं। जो भी चीजें हैं वहां पहुंचते हैं सीधा। इस पेज पे भी मुझे बहुत कुछ खास नहीं नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। और ये पेज है पॉलिटिकल पेज। तो पॉलिटिकल पेज में जैसा आप सभी जानते हैं कि आने वाले जो नवंबर दिसंबर का महीना है, वहां 2-3 राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव होना है। तो अभी सभी पार्टियां उन चुनाव की तैयारी कर रही है और अक्सर राजनीति के पेज पे वही खबरें होती हैं। ये भी पेज नेशनल पेज है। तो नेशनल पेज पे कुछ खास नहीं है, आप सभी बच्चों के लिए कुछ खास नहीं है। वही ज्यादातर चीजें हैं जो पहले की कुछ पॉलिटिकल न्यूज है और उसका फर्दर एक्सटेंशन आज न्यूज आई है। ये भी नेशनल पेज है। इसमें भी मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो आप सभी पढ़ सकें, आप सभी समझ सकें। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पेज पे हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं। इस पेज पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पेज है और इसमें जो चीजें आज दी गई हैं, देखिए 1991 में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसको LPG कहा जाता है। इसका मतलब उस समय 1991 में भारत सरकार ने अपने जितने भी विंडो हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो सब वर्ल्ड बिजनेस के लिए खोल दिया था। उसी को LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। आप सभी बच्चे अगर 9th-10th में होंगे तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या चीज है। तो आज का जो आर्टिकल है वो उसी चीज पे आया है कि 1991 में जो स्टेप्स लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उससे कितना फायदा हुआ था और कितना फायदा नहीं हुआ था। तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है और इसको थोड़ा एक्सटेंशन मिला है। अगर आज के समय आप देखें तो मेक इन इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका ये लोगो है, मेक इन इंडिया का। तो इसमें बताया गया है कि 1991 में जो स्टेप्स लिए गए थे उसका क्या फायदा हुआ है और उसमें और ज्यादा थोड़ा फ्लेवर या और ज्यादा एडवांटेज मेक इन इंडिया ने क्या दिया है।
मेक इन इंडिया ने उस स्टेप में और क्या फ्लेवर दिया है, ये इसके ऊपर पूरा ये आर्टिकल है। तो इसको आप पढ़ें, क्योंकि देखिए मैं पहले भी बताता रहा हूं कि मेक इन इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। आप अगर आने वाले समय में 9th 10th में या 11th 12th में भी कोई इंग्लिश में, हिंदी में निबंध, आर्टिकल्स, काफी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है। तो इस पॉइंट को आप जितना ज्यादा पढ़ सकें उतना ज्यादा पढ़ें। ये पॉइंट केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये पॉइंट अपने अंदर जीवन में उतारने वाला पॉइंट भी है कि आप कैसे भारत को समृद्ध बना सकते हैं, कैसे भारत को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, कैसे भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उससे रिलेटेड ये पॉइंट है, बहुत खास है भारत के लिए भी और आप सभी बच्चों के लिए भी। ये पेज है अपना एडिटोरियल पेज। तो एडिटोरियल पेज पे भी विकसित राष्ट्र बनने का सरल उपाय, ये अच्छा आर्टिकल है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें काफी चीजें बताई गई है कि भारत को और डेवलप्ड कैसे बनाया जा सकता है। और इसमें एक और आर्टिकल है, सिविल सेवा परीक्षा पर उठते प्रश्न। जैसे आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर आप IAS, IPS या अदर जो गवर्नमेंट बड़े पद लेना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना होता है। और सिविल सर्विसेज का एग्जाम पिछले 4-5-6 सालों से हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दों में रहता है, उस लाइमलाइट में रहता है। तो फिर अभी भी कुछ उस पर प्रश्न उठ रहे हैं। और सवाल क्या उठ रहे हैं कि जो उसका सिविल सर्विसेज के 3 स्टेप्स होते हैं, एग्जाम देने के 3 स्टेप्स होते हैं, मैं उसको बता देना चाहूंगा। पहला होता है प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। अब सवाल क्या उठ रहा है कि जो प्री का लेवल है वो बहुत कमजोर होता है। ये सवाल उठ रहा है अभी कि प्री का लेवल बहुत कमजोर होता है और मेंस का लेवल काफी हार्ड होता है, तो इतना डिफरेंशिएट क्यों है? उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। आप इसको पढ़ के, और अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, सिविल सर्विसेज में, IAS, IPS में, तो आपके पास एक क्लियरिटी होगी अपने एग्जाम को लेकर। तो बिल्कुल पढ़े इसको। ये भी आर्टिकल का पेज है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पे आर्टिकल हैं, लेकिन इसमें कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल हैं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये बिजनेस का पेज है, लेकिन इस पेज पे और बहुत कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, एक पॉइंट है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि आपसे एक बार डिस्कस कर लिया है। उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण अब आसान। इस पॉइंट का मतलब आप समझिए। इस पॉइंट का मतलब है कि जो मेक इन इंडिया की हम लोगों ने बात की उसी का एक्सटेंशन है। मेक इन इंडिया का मतलब हुआ कि आप कोई सामान भारत में बनाएंगे, तो कोई सामान अगर भारत में बनाना है तो आपको इंडस्ट्री भारत में लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, और उस फैक्ट्री के लिए आपको चाहिए जमीन। तो सरकार ने क्या एक नया प्रस्ताव लिया है कि अगर आप फैक्ट्री लगाने के लिए, मेक इन इंडिया के तहत कोई फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, तो वो उसका जो प्रोसेस होगा वो बहुत आसान होगा। उसी के ऊपर ये पूरा खबर है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये पेज है अंतरराष्ट्रीय पेज। इसमें अंतरराष्ट्रीय पेज मतलब कि इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज पे ये है पॉइंट जिसको हम लोग समझा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अभी जैसे कि हम लोग कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कई बार बातचीत कर चुके हैं कि जो महारानी एलिजाबेथ थी उनका निधन हो गया है और उनकी जो अंतिम क्रियाएं हैं, अंतिम दर्शन का दौर काफी दिनों से चल रहा है। तो आज उनका अंतिम संस्कार होना है, तो उसी के लिए भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो वहां ब्रिटेन गई हैं, तो उसी का ये एक न्यूज उसी पे आई है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वो कार्यक्रम का क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से कार्यक्रम चलता है, उससे संबंधित आपको जानकारी मिल सकती है इसमें। ये पेज है स्पोर्ट्स पेज। हाँ, कल मैच होने वाला है, T20 मैच, तो उसी से संबंधित कुछ चीजें हैं इसमें। उसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं, 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने बजरंग पूनिया हैं, जो रेसलर हैं। उन्होंने अभी कल
कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुष के 65 किलोग्राम वर्ग में कल उन्होंने कांस्य पदक जीता है, और कांस्य पदक जीतने के बाद कुल मिला के जो विश्व चैंपियनशिप जो होती है उसमें उनके पास 4 पदक हो गए हैं, और ये किसी भारतीय रेसलर का एक ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यही इस पूरे पेज में, इसके अलावा कुछ और खास चीज नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे ये पेज है कल्चरल पेज, क्योंकि अब आने वाले इस महीने से बाद में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। आप देखेंगे कि नवरात्रा, दिवाली, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी से रिलेटेड कल्चरल कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। ये हेल्थ का पेज है जिसको इंटरेस्ट वाइज आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आज का न्यूज़पेपर हम लोगों ने देखा। बहुत कुछ खास नहीं था, बहुत चीजें नहीं थी, लेकिन हाँ जो चीजें थी उसको वो आप समझ सकते हैं और उनको आप याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण चीजें थी मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देना चाहता हूं। जैसे हम लोगों ने NIA के बारे में पढ़ा कि उस एजेंसी का क्या काम है, तो ये चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से और भी जो एजेंसी भारत में काम करती है, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग लेवल पे जो काम करती है, उनका जो काम है वो अच्छे से आप समझ पाएंगे। उसके अलावा हम लोगों ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात किया। 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था उसके ऊपर बात किया, और हम लोगों ने बात किया बजरंग पूनिया के बारे में। इस तरीके से 4 से 5 चीजें थी जो आज के न्यूज़पेपर में आप सभी लोगों के लिए खास था, और जिसको आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अपने जीवन में उस चीज को याद कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में उसका यूज कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सेगमेंट को आप जरूर फॉलो कीजिए, हमेशा फॉलो कीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके सजेशंस है वो हमें बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।